पहले गाजा और अब लेबनान। इजराइल का युद्ध फ्रंट अब धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। गाजा में भीषण लड़ाई चल रही है और अब लेबनान के साथ भी हालात युद्ध जैसे बन चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया जिसमें उसका कमांडर मारा गया, तो वहीं हिजबुल्लाह ने इसके बदले इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करते हुए 200 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह ने इस हमले के बाद कहा कि उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इतने बड़े पैमाने पर रॉकेटों से हमले के बाद लेबनान बॉर्डर से लगे इजरायली शहर सायरनों की आवाज से गूंज उठे। इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हैं, तो वहीं अमेरिका ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। We are seeing an increase in activity in the north, and we don't want things to escalate into a broader regional conflict. And that's something that is not new. That's something that we've said from the very beginning, from when Hamas first launched its brutal attack on October 7th. We never want to see an escalation of tensions in the region. वैसे तो हिजबुल्लाह हमास पर हमले के बाद से ही इजराइल पर छोटे अटैक करता रहा है, लेकिन ये नई टेंशन इजरायली वायुसेना स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर तालेब अब्दुल्ला के मारने के बाद बढ़ी। इस स्ट्राइक में उसके साथ कम से कम 3 और हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। इजराइल ने यह हमला जौया शहर में किया, जो कि इजराइल सीमा से 25 किलोमीटर लेबनान के अंदर है। इसके बाद हमले का वीडियो फुटेज भी जारी किया गया, जिसमें एक इमारत पर बमबारी दिखाई गई थी। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल से इसका बड़ा बदला लेने की धमकी भी दी। इसके बाद इजराइल ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान से बढ़ते ड्रोन हमलों से निपटने के लिए उसने एक नई बटालियन की स्थापना की है। इसके अलावा सीमा के दोनों तरफ के गांवों से नागरिकों को हटा लिया गया है। इजराइल ने लेबनानी गांवों को सफेद फास्फोरस से निशाना बनाया है, जबकि हिजबुल्लाह ने ड्रोन, गाइडेड मिसाइलों और अन्य हथियारों से इजरायली सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। हमास के साथ युद्ध होने की शुरुआत से ही दोनों के बीच टेंशन बनी हुई थी। हिजबुल्लाह एक शिया चरमपंथी संगठन है जिसे ईरान का भी समर्थन मिला है। इससे पहले साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध हो चुका है और एक बार फिर हालात कुछ ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।